और अब ये गिरने वाला है, ये भी गिरेगा, वो शायद 1-2 दिन में गिरेगा। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से आया और मैं जब आ रही थी तो पत्थर भी गिर गए। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये मेरी पुरानी वीडियो है जो मैं डाल रही हूँ 2021 की। डालनी क्यों पड़ रही है, मैं आपको रोज़ गंगा जी का स्वरूप दिखाती हूँ। अब गंगा जी के लिए तो आए हैं। अब पहले हम जब आए थे तो कितना फ्लो बहती थी गंगा जी, धीरे 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 एक ही पैच था हमारे यहाँ पे जो मैं परिवर्तन देख रही हूँ। और फिर पैच बढ़ते चले गए, कंस्ट्रक्शन होती चली गई, अब ये पैच आ गया। तो जब मैं गोमुख गई थी, पहले मैंने बोला था मैं दोबारा जाऊंगी, पर इतनी ग्लोबल वार्मिंग और इतना सारा जब सब कुछ देख के मैंने अपने अंदर से डिसाइड किया मैं नहीं जाऊंगी। जो कि मैंने पार्ट्स में बनाए थे और उसमें बीच बीच में दिखाया था मैंने कि कैसे गंगोत्री जो मतलब गंगा भागीरथी जो है, यहाँ से तो गंगा जी हैं, भागीरथी तो पीछे से थी, गोमुख से आ रही हैं, तो देवप्रयाग में आके गंगा जी बनती हैं। वहाँ से कैसे अपना स्वरूप बदलती हुई और कितनी छोटी और सिकुड़ती जा रही हैं और कहाँ से कहाँ क्या लेवल आ गया, तो बड़ा दुख होता है। तो मैंने सोचा वो जो पूरे ना छोटे छोटे पार्टों में लोगों को समझ नहीं आता कि उसमें क्या दिखाया जाता है क्या नहीं। अब जैसे मैं बड़ी वीडियोस बना रही तो उसमें एक साथ समझ आता है कि कितने परिवर्तन आए। जब बुटोला जी बोल रहे थे कि यहाँ से ये चेंज आया, यहाँ से ये चेंज आया, यहाँ ग्लेशियर था, यहाँ था, ये था, तो बड़े मेरे को याद है वो बातें। अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं होंगी, कई बार कोई पार्ट मिस कर देता है, कोई कुछ रहता है, मुझे एक एक चीज़ उसकी याद है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था और मेरे सामने गोमुख ग्लेशियर के जो इतने ज़्यादा मतलब ये क्या कहते हैं, मेरे सामने टूट टूट के गिर रहे थे। अब कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्रोसेस है, हर बार टूटते हैं बनते हैं, बट आप ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पोल्यूशन दिल्ली में हो चुका है। और वो एक या तो पटाखों का बहाना लगा लो या हम पेड़ उसका कर ले, किसी का भी, कुल मिला के सब चीज़ों का होता है। अब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं, इसका ना कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, तो मतलब बंद कर देते हैं सब कुछ ही टाइम आने पे। मैंने भी मम्मी पापा को बुलाया है, मैंने कहा यहाँ आ जाओ, मम्मी अस्थमा की पेशेंट है। तो देखते देखते मैं ऐसे, वो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी, तो मैंने कहा वो वीडियो एक बार दोबारा से डालूं। अभी तक तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तपोवन पहले जाने का मूड था, कैमरा हवा बहुत तेज़ है, हिल रहा है, तपोवन मेरा पहले जाने का मूड था कि एक बार गोमुख जाऊंगी, पर अभी की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने कहा नहीं, जीवन में 2 बार कर लिया बहुत है, काफ़ी है, और आगे मैं मतलब चैलेंज नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने दोबारा डाला है। तो पूरा एक, जितनी इसके 4 पार्ट थे, पूरे को एक करके फिर उसको डाल रही हूँ। तो आप देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन आया, वो बताते भी गए हैं। और जो लोगों ने पहले देखा था तो वो भी इसके अंदर सारा होगा कि उसके बाद लोग भी अपना शेयर करेंगे कि हम उस साल में गए थे, उससे अब तक ये परिवर्तन आते जा रहे हैं। आज हर्षिल से भी सेब ले लिए हैं कि हर्षिल के सेब कैसे हैं। प्रीति अंदर जाके डांट खाई है, पहले बुला लिया उन्होंने, फिर डांट मारी, बाहर जाओ यहाँ से। ये मुझे लग रहा है पेटी भर के सेब है ना, इन्होंने ऑर्डर दिया था, जाते वक्त 2 पेटी लेंगे कविता ने। आज ये पिटवाएगी, क्या बोल रहा था वो, भागो खेत में से, मेरे बाग में से निकलो। आप अंदर कैसे आ गए? पहले बुलाया, आ जाओ ले जाओ। आज हमने बच्चों को फेल कर दिया है? हाँ, 1500 खर्च ना करें, यहीं से भर लिए हैं। कितने भर लिए? तो भाई अब हम सीधा गंगोत्री मिलेंगे। अभी जबरदस्ती करिए, अपने चैनल के लिए फोटो ले देख। बेचारी दो सेब जुड़े हुए हैं ना, इसलिए। कौन सा है? एशिया का लंका ब्रिज। लंका ब्रिज एशिया का सबसे बड़ा, ऊंचा। ओह माय गॉड, ये देखो, अरे बाप रे,
यहाँ से गंगा जी, ये हम आए थे, ये ना मैं और ये इन्होंने यहाँ गाड़ी रोकी, तब हमें पता लगा था, फिर हम पीछे जाके वहाँ की पिक्चर लेके आए, फोटो खड़ियों के लिए हमने। यहाँ से गंगोत्री 500 मीटर, तो आज अंदर ही जाने का मौका मिल रहा है गाड़ी में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। हाँ, और हमने अंदर ही होटल बुक कराया है। बस यही रुकी है 2 मिनट के लिए गाड़ी, और हम चल दिए। मेरा बैग ये मेरे पास है, क्योंकि इसके अंदर मेरा इसका सामान है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ बिल्कुल। और जल्दी से जाके कपड़े चेंज करेंगे और फिर फटाफट लाइव आना है। हेलो, पहचान लिया? हाँ। आप कहाँ से? यूपी से। यूपी से, क्या नाम? मेरा नाम शालिनी। शालिनी, हमें यहाँ भी मिल गए हैं पहचानने वाले। शालिनी और आपकी मम्मी? हाँ, ये मेरी ताई जी। ताई जी, अच्छा अच्छा, ये ताई जी कहाँ? यूपी कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, ठीक है बेटा। मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, पुरोहित होटल है कोई, उसमें हम रुके हैं, और मैं सबसे आगे हूँ और सब पीछे हैं, और हल्की हल्की ठंड है। गंगोत्री जा है, गंगोत्री वन पीक है। हाँ, उसको चढ़ के आ रहे हैं। चढ़ के आ रहे हो अच्छा, गंगोत्री पीक से? गंगोत्री फर्स्ट। ओहो, कितने दिन लगे? 23 दिन। अरे वाह भैया, अब कहाँ जाओगे? आज यहाँ से कल नीचे। अच्छा, कल नीचे। गंगोत्री पीक चढ़ के आ रहे हैं। बिल्कुल स्किन जल गई है इनकी, काली हो गई एकदम, धूप में काली हो जाती है ना। इतने लोग अलाउड करके 1200 लोग आ रहे हैं भैया रोज के? नहीं आ रहे ना, झूठ बोलते हैं ना। 600 है यहाँ के, 600 हैं। आते हैं 600 लोग? नहीं आते हैं ना, ऐसे पागल बना रखा है। वहाँ भी नहीं आ रहे, और वहाँ पे रास्ते में कैंसिल कर रहे हैं लोगों का। देख लो, यहाँ पे भी लाइव है, 600 लोग तो है ही नहीं यहाँ पे, और बेचारे सब परेशान है यहाँ पे। और वहाँ पे भी बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी का भी ऐसे ही आ रहा है, लोग बेचारे बुकिंग करा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से किसी को मौका मिल रहा है पहुँचने का। इनकी गाड़ी तो यहाँ तक आ रही है। ये जैसे हम उस टाइम आए थे ना, लॉकडाउन के टाइम, उसी तरीके से खाली पड़ा हुआ है सब कुछ, कुछ नहीं है यहाँ पे। माँ भागीरथी और ये पुरोहित होटल, किस लिए जा रहे हैं हम? सीधा मंदिर के पास वाला ही है बिल्कुल। ये है हमारा होटल, ये है रास्ता हमारा पुरोहित होटल का। मैं हो सकता है ऊपर से ही आ जाऊं, क्योंकि छत पे से बिल्कुल गंगा जी दिख रही है। हमें ये मिला है। मेरा नाम हिकमत सिंह बुटोला है। क्या है? हिकमत सिंह बुटोला। बुटोला, आपने किस में काम किया पहले? मैं रिमोट सेल्स इन हैदराबाद। रिमोट सेल्स इन हैदराबाद। और भाई अभी कह रहे थे कि मैं 2.5 घंटे में तपोवन पहुंच जाऊंगा, तुमको 6 घंटे लगेंगे। इसको मेरी याद आ रही है, और पोज कर रखा है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाएगी ये। हमने रूम कर लिया, और हमें पता नहीं है कितने का रूम है। बहुत पैसे कह रहे हैं हमारे पास, बहुत पैसे हैं, पता चलेगा बाद में। कविता जी कह रही है बहुत पैसे, कविता जी कह रही है बहुत है। अच्छा, कविता जी बाद में भर देंगी। कोई नहीं, क्या है पैसा हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। भैया आरती के लिए जा रहे हैं। यहाँ के जो पंडित जी हैं, क्या कहते हैं, गंगोत्री धाम के जो मेन पुजारी जी हैं, ये गंगोत्री धाम के मेन पुजारी जी हैं, उन्हीं का ही है ना ये? उन्हीं का ही है ना ये, उन्हीं का होटल है ये, तो इसलिए बिल्कुल पास है, और हम उनसे मिलने जा रहे हैं अभी। और ये सब इनकी मेहरबानी के कारण हुआ है। भगवान की मेहरबानी। जब पिछली बार आए थे, हमारी किस्मत देखिए, हमें फ़ोटो नहीं लेने दिया गया था, और देखो भीड़ ही नहीं है। कम से कम 600 लोगों को जितनी परमिशन है यहाँ होना चाहिए, और आने ही नहीं दिया जा रहा। जय माँ गंगे हर हर गंगे। मेरे लड्डू गोपाल जी केदारनाथ जी से भी मिल के आए थे, और माता गंगोत्री मैया लड्डू गोपाल मंदिर में मिल के आ रहे हैं जाके। हाँ, पूजा के बाद मिलेंगे हमें। अब ये पुरोहित जी हैं यहाँ के पंडित जी, अब वो बता रहे कि कैसे आया जा सकता है, कैसे क्या प्रॉब्लम समस्या आ रही है। जी, पहले तो ये था कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड और उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो वेबसाइट थी, उस पर ऑनलाइन
ई पास बना के ही यात्री चारों धाम के लिए आ पाता था। लेकिन जब उसमें दिक्कतें आने लगी तो हम लोगों ने शासन प्रशासन से बात करके फिर इन्होंने जो है, अब जो यात्री आ रहा है तो उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, उसका जो है मैनुअल ही जैसे ऋषिकेश हो गया आपके, या चारों धाम के जहाँ जहाँ बॉर्डर हैं वहाँ पे जो है उनके ई पास मैनुअली बनाए जा रहे हैं और उनको भेजा जा रहा है। वहीं पे आ जी गए। जी जी ठीक है। जय जय। तो आ सकते हैं, लोग को कंफ्यूजन में ना रहे। हाँ, ये कंफ्यूजन हो रही थी, बहुत से बेचारे परेशान है, बैठे तो बहुत परेशान है लोग। मैं बता रही हूँ, कह रहे हैं कि अब कैसे आए तड़प रहे हैं इसके लिए। ये जयपुर के महाराजा थे, इन्होंने पुराने मंदिर का निर्माण करवाया था। मुखवा में गंगा जी का मंदिर पहले ऐसा था। आरती हो गई है, आरती के लाइव वीडियो है वो उसमें देख लेना, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी, अब आरती शूट करूं। और दूसरों को मैं उनका अवसर जो मिला था वो खोने देना नहीं चाहती थी लाइव आरती का। भैया अंदर से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से दर्शन करा रही हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लेना, वो उनको लेने जा रही हूँ, बहुत देर से अंदर है, कम से कम आधा घंटा हो गया उनको। भाई इनके दर्शन कर लो, गंगा मैया के पास बहुत देर रह के आए हैं ये। और देखो तुमको कपड़े वाला बैग खरीदना है ना, ये भूल आई। और इसको वो खरीदनी है, अपनी चप्पल टूट गई इनकी, और मेरे को बैंड खरीदना, वो मिलेगा नहीं। मेरा ये बैंड मैं घर पे छोड़ आई, अब मैं ब्लैक देखती हूँ। ये ब्लैक है ना जी? हाँ ये ब्लैक दे दो। कितने का था? 80 रुपीज़ का। ठीक, यहाँ से शॉपिंग हो गई है, 3 बैंड ले लिए हैं, 2 गरम है और 1 ठंडा है मेरा। हाँ ये ले लो, सही रहेगा, क्योंकि ना पैर गर्म होने जरूरी होते हैं। ये मतलब शॉपिंग करने में ही है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, भूखे मर गए हम। आ जाओ, पहले खाना खाते हैं फिर करते हैं। गौरव है? गुलाब कहाँ से आए हो? जलंधर से। कौन कौन आया है? अच्छा, और तो आपने 3 का इंट्रोडक्शन कराया और मुझे 5 जने बैठे दिख रहे, 4 जने बैठे दिख रहे, मम्मी पापा मौसी और दादी है ना, ये वो दादा दादी, सबसे मिलवा के आओ। ये सब है इसके मम्मी पापा, बता क्या हो, बताओ भी। ये कोई थैंक यू बेटा, वो दादी है इसकी। और ये हमारे लिए क्या आ गया है? ये तो अचार दिख रहा है मुझे। भाई ये गुलाब की मम्मी है, और वो कौन है पीछे? मौसी। मौसी है। अच्छा, जो थे नहीं ना उनको पहले बता दिया, जो है उनके बारे में नहीं बताया। चट कर गए, हमने टेस्ट नहीं बताया, कड़ी बहुत टेस्टी बनी है ना। कविता रेडी हो रही है, और मैं सबसे लास्ट में नहाने का मौका मिला, प्रीति होके चली गई, वो बैठी बाहर गंगा जी पे। पीछे का नज़ारा देखिए। अब निकल रहे हैं हम आगे के लिए, तो हम जा रहे हैं अपने ट्रैक पे। अब ये रास्ता मेरे लिए नया होगा, पिछली बार हम मेन रोड के वहाँ से ना, ये बाहर से गए थे। ये मंदिर से इधर से आएंगे पीछे से, तो यहाँ से ये खड़ी चढ़ाई है। हम पहले मंदिर के आगे से भी वहाँ भी रास्ता जाता है, वो इतना खड़ा नहीं है, ये खड़ा है। एक बार बॉडी वार्म अप हो जाए, बाद में बात करेंगे। हैं? यूपी से आए अंकल जी सारे। बस हम ऋषिकेश से जरा सी चढ़ाई चढ़ते ही और अपने पूरे उस पे आ गए, क्यों गर्मी लगने लग गई। यहाँ पे जितनी भी पॉलीथीन ले जाना वर्जित है, और जितनी भी आप लेके जाएंगे ना, आगे रेंजर चेकिंग करते हैं, वो आपको पॉलीथीन लाके वापस अपने बैग में या किसी एक डस्टबिन में डालनी पड़ेगी, और आते वक्त वापस उठाना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो चालान है अच्छा खासा,
और तो हम तो बैग में ही रख लेते थे अपनी जब भरे लेके जा रहे हैं तो खाली लाने में क्या प्रॉब्लम है। बीच बीच में ऐसे रास्ते मिलेंगे। ये ट्रैक इसलिए भी पसंद है, इसमें ना ऊंचा नीचा आता रहता है ना प्रीति। हाँ। ये आगे आगे भागे जा रही है। क्या बात है। हमें तो शूटिंग करनी है। 1 किलोमीटर आए हैं बस अभी तक। कनखू है 1 किलोमीटर। कितना सुंदर पेड़ है। एक तो पत्थर, ऊपर से पानी लीक कर रहा है। हमने गलती कर दी, पानी लेने की जरूरत नहीं थी। ऐसे झरने बहुत मिलेंगे। ऐसे डस्टबिन बने हुए हैं, इसमें लाके आपको घेरना होगा और वापस फिर अपने लेके जाने होंगे नेक्स्ट डे आओगे तब। पेड़ की गो 5 मीटर यानी कि चौड़ा। पता नहीं, प्रीति ने बताया, मुझे नहीं पता। प्रीति ने भी आइडिया नहीं है, शायद यही होगा। ये चौड़ाई जो होगी ना, ये 5 मीटर की होगा। ये देखो कितना शानदार पेड़ है। अभी तो ना शुरुआत हुई है, इसको तो वॉक में गिनना ही नहीं है, आगे पता चलेगा ट्रैक क्या होता है। यहाँ माँ भागीरथी ना हर उस पे हम चलेंगे, हमारे साथ साथ चलेगी। कितनी आवाज़ आ रही है ना, जोर जोर से। यहाँ बहरल होती है। वैसे पिछली बार भी हमें नहीं दिखी थी, अब की बार शायद हम आगे तक जाएंगे तो दिख जाए। पिछली बार नहीं दिखी हमें। और वैसे भी कह रहे, मैंने गंगोत्री का वो पूरी एक उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो बताया भी था आपको कि कम होती जा रही है बहुत, क्योंकि ग्लेशियर पैक पीछे जा रहा है। और ये अब हम चेक पॉइंट तक आ गए हैं। यहाँ पे हमारी पूरी चेकिंग होगी कि कितने पॉलीथीन अपने साथ लेके आए हैं, कितना क्या है। और ये है राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश द्वार। कनखू आश्रम है ये, यहाँ पे जाते हैं। अरे क्या खुशबू आ रही है, यहाँ से निकल रहे हैं ना। अरे कीर्तन भी होता होगा यहाँ पे, ये देखिए ऐसी चीज़ देख के मन प्रसन्न हो जाता है। बाबा जी ये चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, तो आप अपना बताओ। आप अपना बता दो, क्योंकि मेरे को तो कविता लेके आई है। मुझे था तो सही, मैंने कहा पहले हम आए नहीं थे इधर, ऊपर से ही चले गए थे। हाँ, ये आश्रम आप के कब से बारे रह में, रहे हैं? आपके बारे में। ये आश्रम तो ये हमारे 3-4 पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी। हाँ। अच्छा। यहाँ से गंगा किनारे आश्रम एक पुराना है। यहाँ पे हमारे दादा की दादा परदादा जी जो है, अच्छा। पूरा शरीर यहीं पे मतलब समाप्त किए, वो जो है उसी शरीर से लुप्त हो गए थे। अच्छा जी। और उनके गुरु महाराज शिष्य थे जो है राम बालक दास जी महाराज। अच्छा। तो राम बालक दास जी महाराज तो 1945 में ही शरीर पूरा हुआ। अच्छा। वो भी संकल्प किए थे कि नीचे नहीं जाऊंगा। अच्छा। और फिर उनके शिष्य श्री 1108 श्री महात्मा गंगादास पलारी महाराज को, वो यहाँ से 70 साल गंगोत्री नहीं गए थे। 70 साल। 70 साल। अच्छा। तो फलारी बाबा जी। हाँ, हाँ। ये सभी फलारी सभी फलारी थे। अच्छा। तो फिर जो है मतलब शरीर 2000 में महाराज जी का पूरा हुआ। उसके बाद महाराज जी के साथ 12 साल थे जो है हम, उसके बाद अभी आज तक लगातार ही है। हमें भी 30-32 साल मतलब 33-34 साल हो गया आपको। अच्छा। तो यहाँ से जो भी बैठता है इस गद्दी पे वो शांत हो जाता है, कहीं जाने आने को उसका फला। अच्छा। आपको कितना, आप नीचे गए हो कभी अभी? एक बार तो मैं गया था, जो है स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। अच्छा। और अभी जो है नहीं, जो है कितने साल हो गए गए हुए? हम जो है मतलब 12 साल 2 पूरा करके तीसरे में जो है मतलब अभी हम 2 साल पहले गया था। अच्छा, 2 साल पहले गए। तो सर्दी की पूछ रहे थे तो बाबा जी कह रहे यही सर्दी है यहाँ की मतलब ये गर्मी यही है। सर्दी तो आपने देखी होगी। तो बर्फ हाँ। जम जाता है। सर्दी में हाँ, और बाबा जी ने देखो कैसे सजाया हुआ है इसको पूरे अपने आश्रम को ना। मैं तो देख के मन प्रसन्न हो गया। कह रहे एक दिन गुस्सा आया, यहाँ पे नाला था और पूरे में वो कर डाला मैंने, और ये फिर लगा। देखो कितनी मेहनत की है ना। अरे वाह बाबा जी, दिल खुश हो गया। और कह रहे लड्डू गोपाल जी को चढ़ाते हैं अपने ठाकुर जी को, फिर इसी को चाय में डाल के पी लेते हैं
जहाँ तक दूर तक देखो गुलाब ही गुलाब नज़र आएगा। बाबा जी ने चाय बनवाई है हमारे लिए। इतनी ज़बरदस्त चाय पिलाई है ये, बिना दूध की ना, और इसके अंदर गुलाब की भी लेमन टी जैसी है ये, बिल्कुल है ना, बहुत। बाबा जी नाश्ता भी लेके आए हैं, देख लो, लड्डू, नमकीन, बिस्किट। बाबा जी बहुत खिलाते पिलाते हैं। मैं सेहत तो बहुत बन गई बाबा जी, बहुत। ऐसा लड्डू मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ नहीं बाबा जी बहुत टेस्टी है बाबा जी, बहुत स्वाद है। बाबा जी ने ये लड्डू बनाए खुद। और जो है एक वो होता है, क्या बोलते, गोद होता है ना, गोद, बबुल वबुल का जो है गोद, उसको उसमें डाले हुए, उसमें जो है कम से कम सारे फ्राई किया था उसमें। फिर जो है कम से कम 1 किलो बादाम है, 1 किलो काजू है, और उसको छिलका उतार के फिर पीस के जो है फिर डाला, आधा खा लिया, एक पूरा खा लिया, बहुत स्वाद। अब खा लिया पूरा एक है ये, तो लगभग जो है बहुत स्वाद लड्डू। अब एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पे ना सोलर वो भी लगाए थे, गर्म पानी मिलेगा बाबा जी के यहाँ पे। आते वक्त हम बाबा जी के आश्रम में ही रुकेंगे। बाबा जी कह रहे हैं लड्डू गोपाल जी के ऊपर सर्दी लगेगी, मक्खन मांगेंगे तो कहाँ से दोगे। बाबा जी के भी देखो कितने बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी हैं। कह रहे हैं यहीं छोड़ के जाओ। अरे बहुत सारे बाबा जी के तो 3। अरे वाह, तो ठीक है, हमारे कान्हा जी भी यहीं रहेंगे लड्डू गोपाल। बेल्ट पहन के चढ़ेंगी ये तो पवन। फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर है कहाँ पे? ले भाई, फ्रैक्चर वाले चढ़ जाते हैं, देख लो। पर पर्सन 300 रुपये चार्ज लगता है, और बोला गया है अपने जो पोलोथीन है वो वापस लेके आने हैं, और 3 जगह चेकिंग होती है। अब जा रहे हैं हम ललिता माई से मिलने के लिए। प्रीति उतरने में ठीक है, तो कविता जी को सहारा दे रही है। ये आगे ललिता माँ है, ये बहुत गले लगाती हैं, प्यार करती हैं। वो नेचुरली पहली बार मिली और मेरे को इतना खुश लग रही है जितने कि हम शहर में रह के भी नहीं लगते हैं। हाँ, ललिता माता जी हैं। मेरे को पहले भी बोला था कि आप आओ, तो भाभी जी वहाँ उनके पास मेरे को रास्ता नहीं पता था, आज कविता जी ने मेरे को रास्ता दिखाया। ये माता जी बहुत अच्छा है। हाँ, आप लोग दिखाना है लोगों को मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमेशा बिगिनिंग में वो अच्छा जिंग जैंग कुछ होता है, वे अच्छा लगता है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? सेम ओल्ड सेल्फ, सेम ओल्ड अधूरा सेल्फ हो जाता है। यदि परमात्मा को जो पूर्ण विश्वास करता है उसको भर जाता है, मन भर जाता है। आपने अभी बोला था कि यूएसए से मतलब आप पढ़ के आए वहाँ से, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया फिर? छोड़ा नहीं है, भगवान छुड़वाया। भगवान मुझे पकड़ के पढ़ाई किया? रहने दे, वो सारी कुछ छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मैं वो भी मैं डिग्री मिला समाज के लिए, मैं सेवा की समाज के लिए, मेरा आनंद के लिए। अब अच्छे वाला लैंडस्लाइड जोन आने वाला है, भैया ने बताया। पिछली बार जब आए थे 2 साल पहले, तब भी काफ़ी ख़राब रास्ता था। अब कह रहे हैं इस बार ज़्यादा है, क्योंकि आते नहीं थे ना लोग, 2 साल से बंद था, तो कह रहे हैं अभी ज़्यादा ख़राब है। और ये जो पत्थर है ना, इन पर बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, स्लिप ना हो जाए पैर, है ना, इसीलिए मैंने इसका पार्ट को ना अलग बना दिया। अब मैं धीरे धीरे आगे चल रही हूँ, क्योंकि वो आ जाएंगे, मेरे को शूटिंग करनी होती है, फिर मैं पीछे रह जाती हूँ बार बार। ये देखिए, ये कभी भी पत्थर खिसक सकते हैं यहाँ से। ये देखें, ऐसे ऐसे होती है लैंडस्लाइड। अभी तो इन्होंने पत्थर लगा के वो कर दिया है, पर ये पत्थर भी कभी भी गिर जाते हैं। असली वाला तो बाद में आएगा। ऊपर से आके गिरती रहती हैं चट्टानें, इसीलिए तो कहती हूँ इस एरिया को ना बंद कर देना चाहिए। अब आप कहोगे भाभी जी आप आए,
ये दिखाना है कि ये कितना एरिया कैसा है और क्या मायने रखता है हमारे लिए। और गौमुख का भी अगर पहुंच पाए तो दिखाएंगे ज़रूर कि धीरे धीरे आ रहे हैं सब। ये ऐसे छोटे छोटे पत्थर ना आके गिरते रहते हैं, कभी कभी बड़े भी आ जाते हैं। वो देखो कैसे खड़ा है चोंच, वो करे। ये भी गिरा होगा, है ना? अभी गिरा ना। ये भैया ने बताया पूरा जो पीला हो रखा है ये भोजपत्र है, ये पूरा उसका जंगल है, ये पूरा भोजपत्र है, तभी भोजवासा नाम रखा है ना। हाँ, गंगा तुलसी। ये गंगा तुलसी, ये गंगा जी पे चढ़ाई जाती है यहाँ पे ना। हाँ, इनकी खुशबू आ रही है पूरे रास्ते में। हाँ, ये कौन सा है? ये भालू खाता है, आपने क्यों खाया? ये भैया खा गए। ठीक है, अरे भैया कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा हाँ, बहुत स्वाद है, है? खट्टा मीठा। कह रहे भालू खाता है, भालू इस साइड आता भी बहुत है। कह रहे ये भी खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते, आप बीमार पड़ जाएंगे, एक दो ठीक है। और ये भालू का ही रास्ता है। ये भीम भैया हैं, बढ़िया पोर्टर मिले हैं। पिछली बार जब आए थे तो अल्ले आगे आगे भाग रहे थे। और 11 किलोमीटर क्या है? तपोवन। अच्छा, 11 किलोमीटर तपोवन, खाली 11 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, तपोवन नहीं। और ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं और बताते बताते पूरा। ये है भोजपत्र का पेड़। यहाँ से झाँकने में ना डर भी लगता है। पत्थर देखो कैसे लटके हुए हैं, कभी भी गिर जाएगा पूरा, ये पूरा ढह जाएगा। मुझे तो बस अब मन ऐसा कर रहा है कि जाओ और जाके सो जाओ। थोड़ी देर बैठ के शॉट ले लिए तो वही हालत हो जाती है। जो चलते रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं। खूबसूरती देखो, ये एक सूखा हुआ पेड़ है, पता नहीं कैसा है, वाइट उसकी वो है और काले काले बीच में, तो ये भी अलग खूबसूरती दे रहा है। पूरा शानदार ट्रैक है। और ना ऑक्सीजन लेवल अब कम हो रहा है, धीरे 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 धीरे। बैठ जाते हैं तो और ज़्यादा कम लगता है, पर फील आ रही है। हे भगवान, ये देखिए ये हो चुकी है लैंडस्लाइड काफ़ी ना, और ये काटा गया होगा। ये अब आने वाला है लैंडस्लाइड जोन तो सारा ही था, पर यहाँ एक्सट्रीम होती है। ये गंगा जी नहीं है, भागीरथी उस तरफ है। अब ये झरना जा रहा है। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे सांप की बाम भी होती है, चींटियों के बिल होते हैं ना, वो उस तरीके से लग रहा है। ये दीमक जैसे कि जैसे दीमक के पहाड़ हो। छोटा सा नैरो सा रोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना सुंदर लग रहा है ना, वाह। ओ वाह, सामने का नज़ारा शानदार। अरे बाप रे, इस पे तो चलना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल से चला जा रहा है, क्योंकि रेत है ना। नीचे गए तो सीधा नीचे। आपको दिखा के फिर गोप्रो बंद करके जाऊंगी। ओए ये देखो, अरे बाप रे दबाते नहीं है ना स्टिक को, मैं भी गिरती थी ऐसे ही। उतरते वक्त बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। ये देखो चल रही है, चलो 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 कितना दुख हुआ है ये सुन के कि पहले जो गंगोत्री धाम है ना, वहाँ तक था गोमुख का ग्लेशियर, और अब बढ़ते बढ़ते 17 किलोमीटर 1968 से पीछे चला गया है। आगे नाला है, देखकर सावधानी पूर्वक चलें। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना, गेहूं के बाल जैसा पूरा बुग्याल, और हवा चल रही है इतनी तेज।
अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड जोन आ रहा है ये देखिए। अब मैं बंद कर रही हूँ इसको क्योंकि रास्ता बड़ा ही पत्थर है, ऊपर से गिर रहे हैं। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से आया और मैं जब आ रही थी तो पत्थर भी गिर गए। अंकल भगा रहे हैं, कह रहे जा यहाँ से। शर्मा जी जब यहाँ खड़े होके वीडियो बना रहे थे ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा भागो यहाँ से। वो लड़की थी, हम बात कर रहे थे, IIT रुड़की से हैं, वो रिसर्च के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया जैसे जो ये जो V शेप में है ना, बाउल जैसी शेप में, अब यहाँ नदी है, पहले ग्लेशियर थे। ये देखिए अब फिर से बुग्याल आ गई। अब बस थोड़ा सा दूर का रह गया भोजवा से। अब बहुत बढ़िया आ गया है, मिट्टी और ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये देखिए यहाँ से तो एक सही नज़ारा लगता है सारा। यहाँ पे थकान कम हो रही है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे। फाइनली भोजवासा तक पहुँचने वाले हैं। 10 मीटर रह गया होगा मुश्किल से। थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करनी है, फिर ढलान है। और टाइम हुआ है 4:45। 5 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। वेलकम फॉर कीर्तन भोजवासा में आपका स्वागत है। कल 10 किलोमीटर और चलना है ना? परसों 10 किलोमीटर उतरना है, फिर 15 किलोमीटर उतरना है। 15 नहीं 12। एक नदी और क्रॉस करनी है, ये तो नाला बोलते हैं। या इसको ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, ऊपर से आ रहा है तो। इसके बाद ऊपर चढ़ के फिर डाउन। ठंड बढ़ गई है यहाँ पे। ये देखो कहाँ से आना पड़ रहा है, पर ये फिर भी सेफ है क्योंकि नीचे पत्थर है ना, गिरने से रोक लेंगे। ये आ गए हम भोजवासा। अब देखते हैं टेंट में रुकेंगे, GMVN के उसमें रुकेंगे, या बाबा जी के आश्रम में रुकेंगे। ये वाला जो लैंडस्लाइड है ये यहाँ से गोमुख पास पड़ता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है, जा नहीं सकते। थोड़ा सा ही रह जाता है, 1 किलोमीटर भी नहीं, लेकिन इसलिए यहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ता है गोमुख के लिए। मैं ना देखती आ रही थी दूर से, तो प्रीति और वो गायब भी हो गए। तो यही बाबा जी का आश्रम है, पहले बात करने गए हैं। एक आश्रम शायद पीछे भी है, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ गई है। ये है भागीरथी पीक। और ये कौन सी है अंकल जी? मेहरू। अच्छा, और ये पीछे है भृगु पीक। सुबह रात का कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि अंधेरा है। यहाँ पे लाइट ना सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आती है। असल में क्या हुआ, मैंने खाना खा लिया था बीच में, वहाँ पे 2 बार ऐसा ही हुआ। दयारा बुग्याल गई और यहाँ पे भी खाना खाने की आदत नहीं थी, खाना खा लिया तो वो तबीयत वैसे हो गई, मतलब गैस बन गई थी। आज बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। आज शर्मा जी होते तो खाने नहीं देते, डांटते थे। चलो जी, हम निकल लिए हैं गोमुख के लिए। पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, हर हर महादेव। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ये रही प्रीति। गुड मॉर्निंग। ये ट्रॉली से क्रॉस करना है हमें। प्रीति जा रही है अभी। अरे
बीच बीच में ना ऐसे रास्ते आएंगे, कविता के लिए रुकना पड़ेगा मुझे, वो बैठ गई हैं। उन्होंने बोला चलो, लेकिन अब ये देखा मैंने तो यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनका। भैया जो है गाइड जो है वो नीचे हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे कविता जी के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे अकेली छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। हमारा पहले जाने का था तपोवन, फिर इनको छोड़ के अकेली कैसे चली जाऊँ। देखते हैं गोमुख तक ही करेंगे। वो पीछे आ रही है, अब गाइड आ गए हैं हमारे साथ में उनके। ज़्यादातर बच्चे ना अब की बार यहीं के आ रहे हैं, देहरादून के, चनियाली के, मतलब ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं आसपास के हैं, या फिर गुजरात और महाराष्ट्र। ये चोटियाँ पास आती जा रही हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है ये। अब यहाँ से रास्ता पता नहीं चलता है। बहुत पीछे हैं कविता जी, बहुत दिखाई नहीं दे रही है। दे तो रही है पर पता नहीं वही है कि कोई और है। यहाँ बिल्कुल सफ़ेद पत्थर आ गए, आधे लाल हैं और सफ़ेद है। और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, इसलिए ब्रीथ भी ना जब यहाँ पे आते हैं डीप ब्रीथ करके मुंह से छोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो सारी। तो देखिए ऐसा है, मतलब है नहीं जगह। अब ये भी कलेश है, बैटरी 10% बची है, बैटरी उसके लिए रुकना पड़ता है, उसको साथ साथ पावर बैंक में लगाना पड़ता है। जहाँ कैब ठीक की थी ना वहाँ गॉगल्स छूट गए। पता नहीं अब नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग रोड पे लोग आते रहते ना, हो सके माँ गंगा की वजह से मिल जाए। अब मैं ना बीच में हूँ, क्योंकि मैंने बैटरी चेंज करी थी, तो जो आगे ग्रुप चल रहा था वो बहुत आगे निकल गया होगा, और कविता जी बहुत पीछे हैं, मेरे आसपास कोई भी नहीं है। देखो पता लग रहा है ऐसे पत्थर कितने खनिज, वो मतलब उन्होंने दिखाया ना, तब पता लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हिमालय में भरी पड़ी है। देखो पहले नहीं देखते थे, जब कुछ कहीं निकलोगे ना, लोगों से मिलते हैं और निकलते हैं, सबसे बड़ी बात निकलते हैं तो पता चलता है। मुझे वेट करनी पड़ेगी क्योंकि रास्ता समझ नहीं आ रहा है। ये तो क्रॉस करना है, पर इसके बाद ना कोई दिख रहा है आने वाला। मुझे बैठे कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं। अब मुझे वो बाबा जी दिखाई दिए थे जो भगवा कपड़े पहन रखे थे, मिले थे वहाँ पे। वो डाउन में गए हैं शायद, अब ऊपर आएंगे तो पता लग। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है तपोवन के लिए और एक जा रहा है गोमुख के लिए। तो मैं गलत रास्ते पे, मतलब उस पर ना चली जाऊँ। तपोवन वाले पे पहले था प्रोग्राम, अब उनकी वजह से नहीं जा रही। वो कह रही है मेरे को सब छोड़ के चले जाएंगे, तो मैंने कहा रहते हैं साथ में। अभी भैया मिले, वो कह रहे माता जी कहते हैं यहाँ पे सब कि आप सही रास्ते जा रहे हो, चले जाओ, बस 1-1.5 किलोमीटर रह गया गोमुख। मुझे लग रहा था कि काफ़ी देर हो गई चलते चलते। ये सामने बर्फ के पहाड़ यहीं दिखाई दे गए। ये भागीरथी माँ, वो सामने ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। एप्पल ब्रेक लिया है। देखो कितनी मेहनत लगती है, कितने बेचारे सामान लेके डेली जाते हैं, डेली उतरते हैं। तो रोज जाते हो, रोज उतरते हो या अगले दिन उतरते हो? तो कोई इनका काम ही है, ये तो चलते रहते हैं, आते रहते हैं। कल नीचे आया, आज ऊपर चला। ये देखो बेड जैसा कितना अच्छा है, पर खाना नहीं है। प्रीति मना कर रही है, तो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ भी नहीं खाना। हाँ हाँ वो तो पता है, पता नहीं क्या हो जाए ना। अच्छा, इसको भाई साहब ने बताया है कि ये घिंघियारू है, इसको भालू खाता है। अभी तक तो यही रास्ता आ जा रहा है। कितने किलोमीटर आगे भैया? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर आ गए हैं, और कहाँ से ये आश्रम? सिग्नल भी आ रहे हैं अभी तक।
ढलान आ गई है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। आसमान देखिए। अब इधर से निकलना है नदी में से। गंगा की कितनी बहनें हैं? गंगा की कितनी बहनें? तीनों 7 बहनें 7 बहनें हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ये बीच बीच में ऐसे मिलेंगे अब। बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड। ये हमेशा से ऐसे रहता है। वो वहाँ से आ रहा है देखो पानी, झरना। अब भैया कह रहे थे गंगा जी की बहनें हैं ये सारी, 7 बहनें। वो जूम करेंगे पता नहीं दिखेगा कि नहीं। कविता आ जाओ, कम ऑन, वेरी गुड, जल्दी आओ। ये भैया हमारा सामान लेके जा रहे हैं। एक चेक पोस्ट सामने है, मेरे को याद आ गई थी, ये 2 चेक पोस्ट थी। कैमरा अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ से साथ साथ आ रही है गंगा ना, और यहाँ के रास्ता चेंज कर लिया, देखो ऐसे गोल घूम गई। आज आपको भागीरथी माँ के दर्शन होते रहेंगे रास्ते में ना। और ये ऐसे लगता है चीड़बासा आ गया। अभी बहुत टाइम लगेगा चीड़बासा तक। वो ऊपर देखिए बादल बन रहे हैं, वाह। आप गोमुख से है? भोजवासा तपोवन गए? क्या शानदार पत्थरों की आप शेप देखिए, मतलब जैसे ना कोई कारीगरी की गई हो। ये यहाँ तक जल आता होगा क्योंकि पानी आता है तभी ये ऐसे ही वो बनते हैं, लगातार पानी गिरता रहता है। तो पिछली बार मैं आई थी तो मैं ना डर के मारे यहाँ से जा रही थी, इतना दूर होके किनारे। नीचे बहुत से लोग नहीं देख पाते। ये देखिए, वाह। पत्थरों का रंग भी देखिए ना, एकदम सफ़ेद रंग के पत्थर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। अब ये ढलान आ गई। मुझे लग रहा है यहाँ के जो वीडियो है ना, मेरे को कई पार्ट में बनाने पड़ेंगे। जैसे धराली से भोजवासा से गोमुख गोमुख से तपोवन, अरे ऐसे ही करना पड़ेगा। और ना ये बहुत डेंजरस है क्योंकि एकदम ढलान है और नीचे खाई है, आराम से चलना पड़ता है। और नहीं तो अगर माँ ने चाहा तो भोजवासा के आगे जाएंगे, माँ की मर्जी है ना। शानदार झरना पथ चट्टानों से लग के आ रहा है ना। इतना मीठा पानी है ना, बता नहीं सकती। देखो ये ऐसे लैंडस्लाइड हो जाता है क्योंकि पानी मर रहा है इसके अंदर। अब वो धीरे धीरे खिसकती जाएगी। और यहाँ से ना फ्लो देखिए और वेग देखिए माँ भागीरथी का ना, अरे वाह। क्योंकि ढलान में है ना, बड़े ज़बरदस्त अपने रूप में है। ये है हनुमान पीक। गुजरातन पीछे आ रही हैं, ये गुजरात से आ रहे हैं, तपोवन होके आए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, भोजवासा से कितना टाइम लगता है तपोवन पहुँचने में? भोजवासा से आपको लगेगा कम से कम 3-3.5 घंटे। वो भैया 6 नहीं 6 घंटे। ये माता जी नहीं है तो कोई भी स्त्री माँ ही होती है। हाँ सही कह रही है। बहुत सही बात, ये बात सही बोली, बिल्कुल सही बोली। मैं कह रही हूँ यंग है, माता जी बना रखा है। देखो यहाँ पे चल के आ रही है ना। हाँ तो बहुत रिस्पेक्ट वालों को मिलता है। सही कह रहे हो। इनकी रिश्तेदारी निकल गई है, गुजरात की है तो। हाँ नहीं सही। माता पिता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ हम करेंगे भोजन छाया में बैठ के। होटल से पैक करवा के लाए थे भैया हमारे लिए रोटी सब्जी
पहले एक ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। ये भी एक अलग मज़ा है, इसको रोटी को समोसा बना के खाओ। खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है कहीं पसर के सो जाओ। बहुत देर हो गई और फिर मीठा भी खा लिया हमने, मीठे भी ला रखा है यहाँ पे। और जब रास्ते में ऐसे पोट रहे हैं तो उनको दे देनी चाहिए साइड, क्योंकि बहुत सामान होता है उनके पास। एक साइड से पूरी कैप डाल के चलनी पड़ रही है क्योंकि स्किन की एलर्जी वहीं हुई थी दया और बुग्याल में, जो भी ठीक नहीं हुई। और पूरे रास्ते बहुत धूप है। अब ये देखिए यहाँ पे ना इतना, जो 2013 में जो आपदा आई थी, यहाँ पे इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा। देखो पानी तो ऊपर तक गया है पेड़ों तक ना, पर यहाँ पे पहले ही बहुत कुछ स्पेस बचा हुआ है माँ भागीरथी के, उसमें कितनी ऊपर तक ये देखिए। तो इसलिए यहाँ पे इतनी आपदा नहीं आई थी, जो कि बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में तो आई थी खैर सबसे ज़्यादा, क्योंकि रेंज तो पूरी एक ही है। और ऊपर देखिए नीला आसमान, वाह। बीच बीच में ना रुक के कूल डाउन पूरा हो जाता है। यहाँ पानी भरूंगी पीने के लिए। एकदम चिल्ड पानी है, पर उसको मिक्स करके पिएंगे। रास्ते में मैंने एक साइड पे ये लगा रखा है क्योंकि यहीं पे स्किन की प्रॉब्लम हुई थी, तो पूरे रास्ते में वैसे कान ढकाएगा। बचा के रखना है, अभी गर्मी भी लग रही है तो निकाल नहीं रही हूँ। लेकिन वो पीछे अभी पौधा दिखाया हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे वेलवेट के पत्ते हों, बिल्कुल नकली लग रहा था। ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो जाते रहो और रास्ते में निहारते रहो। यहाँ से माइक हटाती हूँ, गंगा जी का शोर भी सुन लीजिए, माँ भागीरथी का। प्रीति आगे है क्योंकि रुकना पड़ रहा था, मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे रुकना पड़ रहा है, और कविता पीछे है। मतलब मैं बीच में चल रही हूँ, मैं नज़ारे देख रही हूँ सच में। पूरा रास्ता है ना कलरफुल हो रहा है, जो पीले पत्ते हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, हरे तो लगते ही हैं, पीले पीले पत्तों की भी एक अलग लग रही है। कितनी देर हो गई चलते चलते, एक भी ऐसी साइड नहीं मिली जहाँ बैठ के थोड़ा सा पानी वानी पी लें। और ये देखो पकड़ दिया मैंने प्रीति, वो है चीड़बासा। चीड़बासा से ऐसा लग रहा है कि अभी आ गया बस, पर बहुत दूर है अभी। भैया ने बताया सामने वो जो 3 चोटियाँ हैं भागीरथी पीक है, वो जो लड़के आए थे अभी मेरे को मिले थे गंगोत्री में, वो इसी पीक पे होके आए थे। बहुत डिफ़िकल्ट होगा सच में भाई। चीड़बासा आ गया है, ये पुल 2 पुल क्रॉस करने हैं हमें। ये देखो ये है, ये मजाक उड़ा रहे हैं सबका, है ना, सबको देख के हंसते होंगे कितने डर रहे हैं लोग, है ना। चीड़बासा पहुंच गए। हो अब यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर भोजवासा है,
हमने ना जब हम लास्ट ईयर जब आए थे, मैं शर्मा जी के साथ आई थी, हमने चीड़ बासा में रेस्ट किया था, खाते ही सो गए थे। फिर बाद में गए। हाँ, हमने पहले खाना खा लिया, वो बीच में नींद आनी शुरू हो जाती, खाना खाती तो रेस्ट ही होता है। और अब ना ठंडी हवा लगने लगी है, जो पसीना आ रखा था अब जैकेट पहननी पड़ेगी। राम नारायण राम। ये पहले दुकानें लगती थी यहाँ पे, अब की बार कोई दुकान ही नहीं लगी है, पता नहीं क्यों नहीं लगवाया। यहाँ पूरे में चीड़ के पेड़ हैं, इसीलिए इसका नाम है चीड़ बासा। ऊपर वो भोजपत्र मिलते हैं, भोज, तो इसलिए उसका नाम है भोजवासा। अब 5 किलोमीटर रह गया हमारा आज का, जहाँ हम रुकेंगे। और क्या टाइम हुआ है? 1:30 बज गया है। और इस बीच में कोई सिग्नल नहीं होता, भोजवासा जाके सिग्नल मिलेगा। बहुत ही सुंदर जगह है ये। नज़ारे देखिए। एक तरफ चट्टाने और एक तरफ ये पहाड़ बड़े बड़े। यहाँ भालू बहुत होते हैं। थोड़ी सी शाम ढलते ही यहाँ क्या पूरे जंगल में जब भालू के खाने की चीज़ है तो भालू तो मिलेंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये टेंट लगाओ और उसमें आग जलाने के काम आते हैं, क्योंकि सूख के पड़ेगी। और ठंडक बढ़ती जा रही है और मेरी नोज़ में ना, नाक में ठंडक होती आ रही है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। मैं कैमरा अपना बैग में रख रही हूँ। भाई हम चीरबाड़ा से आगे निकल रहे हैं और वेट कर रहे थे कविता जी। हाँ जी। ये इग्लू बने हुए नीचे, पता नहीं कोई रहता भी होगा कि नहीं। फॉरेस्ट वाले रहते होंगे। अभी एक लैंडस्लाइड जोन आने वाला है, डिफ़िकल्ट वाला। गोमुख होगा 10 किलोमीटर। हम तो आज 5 ही जाएंगे। वो पत्थर देखो कैसे चमक रहा है एकदम। अब देखो ऐसे रास्ते में ना पता लगाना मुश्किल होता है। वैसे तो जूते के निशान हैं यहाँ तो, पर बीच बीच में कहीं कहीं पत्थर भी हैं। पत्थरों के बाद ये रास्ते आते हैं। और वो कविता जी और वो भाई साहब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक पोर्टर प्रीति के साथ है, 2 किए थे, एक कविता जी के साथ है। आज इनर नीचे भी पहन लिया और ऊपर जैकेट पहन ली। ओहो, हालत ख़राब। सुबह सुबह निकले थे तो हाथ सुन थे। ये जूते के निशान बता रहे हैं, रास्ता सही जा रहा है। ये रास्ता भी है, यहाँ से लोग शायद नीचे नीचे आके जाते हैं, फिर नीचे उतर जाते होंगे। पर ये बहुत ख़राब रास्ता है उधर, उधर उस साइड वाला। ये थोड़ा लंबा पड़ता है जिससे हम आए हैं। अब जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रास्ता सही जा रहा है। ये शिवलिंग है, वो नंबर 1 भागीरथी है, वो 2 है जो दिख रहा है, और वो पीछे तीसरा। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये गोमुख है। लो भाई पहुंच गए। मैं कितनी देर से बैठी हुई थी, मेरे को आराम से बैठ के, हाँ अभी वो भैया गए पीछे, उन्होंने बताया मुझे आराम से बैठने का मौका मिल जाएगा। इतने कविता आ रही हैं। पहुंच तो मैं तपोवन भी जाते, पर क्या करें, साथ नहीं छोड़ना ना। किसी ने कूड़ा नहीं डाला हुआ, मैंने देखा है यहाँ पे, एकदम साफ सुथरा है यहाँ पे। आने वाला है बस। ये शायद तपोवन के लिए जा रहा है, ये गोमुख। और मैं इसको बंद नहीं करना चाहती कैमरे को। मैं चाहती हूँ कि आपको पास ही दिखे एकदम से।
ये आ गया गोमुख। अरे हर हर गंगे, फाइनली पहुंच गए गोमुख। हमारे सामने अभी इतना बड़ा टुकड़ा गिरा ग्लेशियर का, वो गिरने वाला है। और ऊपर देखिए कितना गड्ढा हो रहा है। इतने बड़े बड़े पीस गिरे हैं ग्लेशियर के। ये देखो गोमुख का और मुँह वैसा हो गया, पहले ही बिगड़ा हुआ था और मैं बहुत देर से देख रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत है ना और स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। पूरा हिस्सा गया अभी हमारे सामने। अब वो भी जाएगा। गर्मी बहुत है, ग्लेशियर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिघल रहा है। ये तो अब सामने देख रहे हैं हम। आज मुझे भी पंजी स्नान करना पड़ेगा। ओह बहुत ठंडा है। अब आई है 1 घंटे के बाद। 1 घंटा मैं रेस्ट कर चुकी हूँ। देखो वो भी गिर चुका है। मैंने कैमरा अंदर रखा था, थोड़ी देर बाद ही गिर गया। और ये भी जाएगा। ये पूरा ग्लेशियर है। ये वो पत्थर वाला भी पूरा ग्लेशियर है। हजारों टन ग्लेशियर बह के जा रहा है। कितना गहरा है? यहाँ पानी गहरा होगा। हाँ, यहाँ ये पानी पूरा 1 किलोमीटर फैल गया। ये देखो ये आ गया ना, ये आ रहा है धीरे धीरे आगे। ये देखो सीता का यहाँ पे खतरा होता है, इसलिए हम यात्री को यहाँ पे देना है। हाँ ये आगे आ गया, वो ऊपर तक पहुँच गया वहाँ पे। वो देखो वहाँ से मैं आई थी। तपोवन का रास्ता ये जा रहा है खड़ा एकदम। चढ़ाई तो चढ़ लेती, उतरने में ऐसी तैसी होती। नहीं माइक में क्या हो रहा है, ठंड लग गई है, क्या नुकसान हो जाएगा मुझे पता नहीं, घर जाके पता लगेगा। ये पूरा ग्लेशियर है, ये पूरा जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये सब ग्लेशियर है हमारे नीचे। और अब ये गिरने वाला है। ये भी गिरेगा, वो शायद 1-2 दिन में गिरेगा। 12:50 हो गए हैं। 12:50 1 बजे निकलते बैठ। अब सीधा कैमरा बैग में रख के भोजवासा पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ता तो ऐसे ही आपने देख लिया। ये चमक रही है। और कल मैं खाना खाने नहीं आई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज हमें भोजन यही मिलेगा और अंधेरा भी है पूरा। दाल चावल रोटी सब्जी। सामने धूप आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। बस अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। 6:39 हो गए हैं। कल रात को खाना खा के और 7:30 बजे सोए, पता ही नहीं चला। फिर सुबह आँख खुली है 6 बजे। वहाँ से आ गए हैं, ऊपर नीचे करके पूरा भोजवासा रुके थे रात को। और अब यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं गंगोत्री में, क्योंकि गोमुख में तो हिम्मत जवाब दे दिया था। ये भीम भैया हैं, ये रोतेला जी हैं। हैं फुटोला मैं गलत कर देती हूँ हमेशा। और बहुत बढ़िया रहा इनके साथ, हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से साथ में लेके गए एकदम। ठीक है ना। हाँ और वो भैया भी बहुत अच्छे थे। अगर कहोगे तो आप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर कमेंट करके पिन कर दूँगी। जिनको बात करनी होगी गंगोत्री आए। गंगोत्री पंद्रह मिनट हो गए, शायद ब्लास्ट हुआ है। कर रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है। आते वक्त इतने बुरे नहीं थे, क्योंकि अब बारिश हुई है ना, तो और ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है जगह जगह पे ना। आजा बहन, तेरे को सब मिस कर रहे थे इतने दिन से कि गंगोत्री ट्रिप पे नहीं गई, दिया का मिस कर दिया। पहले तो एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगी कि इसमें ना पता नहीं क्या हो रहा था, माइक वहां जाके प्रॉब्लम करने लगा। भोजवासा पहुंच के, भोजवासा तक सर्दी होगी पक्का ज़्यादा वहाँ पे।
पता नहीं, मेरे को तो डर लगने लगा। यहाँ आके मैंने चार्ज किया तो बढ़िया, यहाँ पे आके ठीक हो गया है। सर्दी में ज़्यादा हो जाता है। सर्दी लग गई थी माइक को, क्योंकि मैं पावर बैंक लेके गई थी। पावर बैंक में बैटरी भी बहुत बची हुई थी। और उसके बाद मैंने एक्सपेंस वहाँ पे नहीं बताया, मैं आके अब बता रही हूँ। मैंने कहा आराम से बैठ के जब तक कुछ होता है, खर्चा पानी जो भी हुआ है आपको आराम से पसर के बतलाया जाएगा, है ना तिया? आजा बेटा इधर आजा। अरे आजा ना, चेन वेन पैर के बैठी है, सिंगर वगैरह के बैठी है। अरे आपको उनसे बात करो ना। तेरे से ही बात कर रही हूँ साथ के साथ। अच्छा। तो मैं बता देती हूँ, ऋषिकेश से हमारा गंगोत्री तक 4 दिन का जो बजट था इसका टैक्सी का, जो हमने एक की थी, ये हमारी डिज़ायर थी। इसका इंक्लूड मील, जो ड्राइवर का खाना था, 14,500 रुपये हमारा खर्चा आया था, आया है मतलब। और फिर हमारा जो हम पुरोहित होटल रुके हैं वो उनको पहले से जानते थे, या फिर अभी वैसे वो कह रहे थे कि सीज़न ऑफ क्या है तो ऑन, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, तो इसीलिए उन्होंने 600 रुपये में हमें वो रूम दिया था। और वैसे वो 800-1000 रुपये का रूम है। जो हमारा एक बार का जो हमने 2 बार वहाँ खाना खाया तो 450 के करीब हमारा खाने का आया था उसमें बिल, जिसमें कि खाना बड़ा अच्छा था। मुझे गंगोत्री में खाना पहले भी गए हैं तो इतना अच्छा नहीं लगा इस होटल का, सच सीरियसली कह रही हूँ। पुरोहित होटल का पहले नहीं खाया, इसमें ये अभी बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बने हुए। इस होटल का खाना हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो कड़ी स्पेशली बनाई थी वो कड़ी बहुत अच्छी थी, और दाल वगैरह जो भी थी अच्छा था। पराठा खाया था हमने, पराठा भी अच्छा था। उसके बाद जो गाइड थे, हम जनरली गाइड करते नहीं है, हमने आज तक गाइड नहीं किया, पोर्टर किया है हमेशा, क्योंकि आपको पता है बैकपैक भारी हो जाता है। जहाँ पोर्टर नहीं मिलते हम वहाँ पोर्टर करते भी नहीं। जैसे दयारा गाइड का काम कर देते हैं। हाँ, वही गाइड का काम कर देते हैं, समझदार है। और इसको आपको पता है कि दयारा बुग्याल में पूरा बैग हमने खुद ही लिया हुआ था, प्रीति ने भी और हम सब। लिया होता। तू चुप रहे, पूरे रास्ते में ही लेके गई थी इतनी। तो जो पोर्टर थे भीम भैया 1000 रुपये पर डे, और जो गाइड थे बुटोला जी, जो अंकल जो थोड़े एजिड थे, वो वैसे 2000 रुपये बोल रहे थे। हमने 1500 रुपये पर डे में किए, और हमने उसके पैसे नहीं दिए क्योंकि हमारे लिए उनका मतलब यूज़ ना के बराबर हुआ। कविता जी के साथ ही रहे थे, क्योंकि कविता जी थक रही थी और चलना मुश्किल हो जाता। और इवन हमने तो अपने बैग लिए हुए थे, उन्होंने कविता जी का बैग भी पकड़ा हुआ था। एक बैग गाइड के पास था, एक बैग बुटोला जी के पास था। वो सारे मतलब 3 दिन के 4500 रुपये कविता जी ने दिए थे उनको, और बाकी गाइड के हमने दिए। प्रीति ऊपर गई थी तपोवन के लिए, तो प्रीति ने भीम जी को अलग पैसे दिए थे 1000 रुपये, क्योंकि प्रीति उनको लेके गई थी अपने साथ। तो और फिर हम पहुँचे भोजवासा में 5 जने थे हमारे साथ, जैसे 3 तो हम थी और 2 एक गाइड और एक पोर्टर। तो 400 रुपये एक के बेड का, एक जो हमें बिस्तर मिला, एक बेड इंक्लूड उसमें डिनर और फूड, और एक सुबह का ब्रेकफास्ट था। हाँ, 400 रुपये में ये सब था, डिनर फूड, और मतलब डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट में दलिया देते थे। बाकी चाय वाय भी आपकी उसी के साथ ही थी, जो पूरे भी दिन का खाना। हाँ, पूरे दिन में मतलब 3 टाइम का जो था वो उसी, और लंच में मिलता था, और डिनर में मतलब वही सब्जी और दाल रोटी चावल ये सब था। 400 रुपये। तो हमने दिया 5 जनों का, क्योंकि बुटोला जी और वो जो थे गाइड और पोर्टर थे वो भी हमारे साथ थे, तो 5 जनों का वो दिया था हमने। हमारा टोटल आया था 9,500 रुपये पर हेड खर्चा 3 जनों का। मतलब आप लगा लीजिए, उनका कविता जी का ज़्यादा थोड़ा बैठा है, क्योंकि उन्होंने गाइड का दिया था। वैसे गाइड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पोर्टर सारा काम कर देते हैं। हमने आज तक कितनी बार ट्रैक किया, कभी गाइड नहीं किया। हाँ, जिनको ज़रूरत होती है आगे उसके लिए, क्योंकि मेरे को तो भीम ही मेरे साथ कभी कभी चल रहे थे बीच बीच में, वो ही काफ़ी कुछ बताते हुए जा रहे थे। तो भाई वीडियो यही था। और ललिता माता जी से आते वक्त मैं मिली थी अकेली, कविता जी भी नहीं मिल पाई क्योंकि वो लेट हो गई थी, और प्रीति भी आगे चली गई थी। और मेरी काफ़ी देर पर्सनल डिस्कशन होती रही। फिर मैंने उनको बताया अपने मतलब शर्मा जी के बारे में भी, और अब तो उन्होंने फिर बोला कि अपनी बेटियों को लेके मेरे पास ज़रूर आना। तो दोबारा देखिए कब मौका मिलेगा। शिवांगी पता नहीं जा पाएगी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसको कनाडा भी जाना है जनवरी या फरवरी में, तब तक तो बंद हो जाते हैं कपाट। इसको लेके मौका मिला चुटकी को चटोरी को, तो हम ज़रूर जाएंगे माता जी, और ऐसा मौका खोना भी नहीं चाहते हैं। और
बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया है तो अगर इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और अब ये चटोरी बोल रही है कि इसको क्या खानी है, पाव भाजी। तो कविता जी पाव भाजी बनाएंगी शाम को। मैंने तो नहीं बोली पाव भाजी की। वो चटोरी है, मैंने नहीं बोली। इसको फेवरेट है। मैंने कब बोली? इनका खुद ही, इनका पहले से प्लान बन रखा था। मेरे ये को लड़ाई पता मिस कर रहे थे चली है। ना सब। हर गंगे हर मार। हाँ